जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं है, याद रखना। जिसने सर्वस्व त्याग दिया उनको कोई भय नहीं है। बाकी हर जगह भय है, मतलब डर। और डर केवल कहाँ नहीं है, भगवत भजन करते हुए डर नहीं लगता है। बाकी हर जगह हमें डर लगता है। बोले शंकर भगवान की। ब्रह्म मुरारी सुर रचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुर रचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। छत्रवर्ती अति की हमेशा वर्जना है। ना अति बोलना जादे, ना अति खाना जादे, ना जादे अति हंसना, ना जादे अति घूमना ना। उसी को कहते हैं योग। नाम अलग अलग पड़ गया। सोने से कड़े बन गए, देखो कड़ा पड़ गया नाम। और है क्या सोना, तो बिकेगा जब किससे बिकेगा, सोने के भाव। कुंडल भी बिकेंगे तो सोने के भाव बिकेंगे। अंगूठी उसका नाम पड़ गया अंगूठी, है तो सोना पर नाम के अंगूठी। ऐसे हम लोग जितने लोग हैं, जैसे मिट्टी है ना, मिट्टी के दिए बन गया तो उसका नाम दिया पड़ गया। खड़ा बन गया तो उसका नाम क्या पड़ गया, खड़ा। जब टूटेगा तो क्या बन जाएगा, मिट्टी। पहले भी मिट्टी था, बाद को मिट्टी गंगा बहती है कथा रूपी, उस गंगा में गोते लगाते हुए और हम अपने जीवन को सार्थक करते हैं। इसलिए गंगा अंदर भी धोती है, कथा रूपी गंगा। भगवान अंदर चले जाते तो अंदर की गंदगी को बाहर निकाल देते हैं और निर्मलता आ जाती है। माया जिनके हृदय दंभ नहीं आना चाहिए, द्वेष नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति किसी प्रकार की भावना ना आए तो समझो कि परमात्मा कृपा कर रहे हैं। द्वेष की भावना। निर्मल मन जन सो मुनि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भवा। कपट पर्दा रोज बड़ी और पर्दा हटे दिया तो एक बार तो दिखे लग जाऊंगा। और पर्दा क्या मुझे माया को, माया मतलब या जो माँ नहीं, जो है ही नहीं, माया, उसी को नाम है माया। श्री भगवान भी अपनी गृहस्थ आश्रम में आ गए और गृहस्थ आश्रम में आए तो पहले के लोग जब शादी होती थी तो घूमने कोई नहीं जाना चाहता है ना। कृष्ण मानी के तो वही है, पर नाम उनका अलग है, ग्राम देवता, इष्ट देवता है ना। तो उनका नाम कभी भूलना नहीं चाहिए। चाहे आप किसी भी शहर में चले जाओ, गांव छोड़ करके, पर अपने देवताओं को मत भूलो। नहीं तो देवता लोग फिर परेशान करते हैं। जब परेशान हो तब जब हम देवता पूजूंगा, तब बोलना देवता नाराज हो गए। तभी तो कर दो। देवता नाराज कब होते हैं, पितर नाराज कब होते हैं। मंद वायु वहां पर बह रही है और पवन मंद वायु और सुंदर संगीत, मानो कि कैसा संगीत, जैसे भौरों के द्वारा सुंदर संगीत सुनाई दे रहा है। और सबसे पहले तो नटराज भगवान का ही नाम पड़ा है। ये जो कथक आदि जो होता है वो शिव जी से तो है, नटराज जी। वो भारतीय जो संगीत है, शंभो प्राण वल्लभा शृणोमि वचनं नाथ श्रुत्वा तत्कुर्मानदा।
प्रणाम कर रही है सती जी, अपने पति शंकर जी को प्रणाम किया। हे देवों के महादेव की घनागमोऽयं संप्राप्त काला परम दुःख दुस्सह अनेक व्रण घोघा संगीतां वरदिज्ञया। और मेरे वचनों को सुनो हे मानव, वैसा कीजिएगा, क्योंकि दूसरा वर्षा काल यहाँ पर नाना प्रकार जो ऐसी वर्षा हो रही है कि हृदय को हरण करने वाली वायु चल रही है, वहाँ तो ठंडक होगी और ठंड हो रही है। इसलिए महाराज इस काल में जो है मेघाच्छादन होने के कारण सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे, रात्रि में चंद्रमा का दर्शन भी नहीं हो रहा है। वर्षा, घोर वर्षा में कि मंदारा तनवेलोना, और उनकी बहनों के बीच में अभी अकेले, न सास है, न ससुर है, न ननद है, कोई नहीं, अकेले। और पहले तो थोड़ा खराब लगेगी, है ना। और वो भी डांडा छट गया, या डांडा पर भी वर्षा के रास्ते होने वाली थकावट को महाराज दूर करने में ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेघा घोंसला बना रखा है। आपका तो घर है नहीं, बल्कि पक्षी भी आपके नजदीक रहना चाहते हैं। माँ कह रही है विचित्रे कोकिला मोदे कुंज गणागृता। पक्षी समूह भी वहां पर सुंदर कौतूहल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी सुंदर शब्द कर रहे हैं सिद्धों की, स्त्रियां मणियों के द्वारा। इस तरह से हिमालय की भूमि पर जो है स्वेच्छा बिहार काल में कौतुक से जो है तुम्हारे बैठने के लिए आसन का निर्माण स्वच्छ पृथ्वी ने तुम्हें अर्पण किया हो। मानो कि पृथ्वी ने आपको आसन दिया हो बैठने, उससे मेरु जो है सुंदर सुशोभित है। मेरु के उच्च शिखर पर इंद्र, कुबेर, यम, वरुण, अग्नि, नैऋत्य वायु की पुरियां हैं महाराज, जहाँ देवताओं का निवास है। वहाँ पर सुंदर पृथ्वी के सारभूत महारमणीय सुमेरु पर्वत पर जो है आप जो है हे देवी किया जाता कामिनी विहारिणी, मैं आपको नमन करती हूँ। शिव जी ने कहा सुनो देवी प्रक्षामी दाक्षायणी महेश्वरी परम तत्वं तवेरासुर स्वयं। ये जीवों के उद्धार के निमित्त आपने जिज्ञासा प्रकट की है, संसार के कल्याण के लिए आपकी जिज्ञासा है कि तद्दुर्लभं त्रिलोकेष्मिन् तद्ज्ञात्वा स्वाभाविकी आया वरसा पाद सेवना अर्चनं बंधनं दास्यं यमारभ्य, यानी कि अरुणोदय मतलब सुबह उठ करके उठते ही मेरा चिंतन जिसका प्रारंभ हो जाता है, और अरुणोदय उठ करके और 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा नवांगानी मद भक्ति। पहली भक्ति संतन के संग में जाना पड़ेगा, और संतन के संग में जा करके और फिर हमें वो भक्ति प्राप्त होती है। श्रवण भक्ति प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी गति मम कथा प्रसन्न। श्रवण करो, स्मरण करो, मनन करो, वृद्ध हो जाते हैं, सारे बेकार हो जाते हैं, जर्जर हो जाते हैं। इसलिए भक्ति ही केवल भक्ति के द्वारा मैं मिलता हूँ। भगवान कह रहे हैं, सुंदर प्रश्न कर रही है भगवान तो 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा कह रहे हैं कि यम नियम आसन के द्वारा पहले अपने साधना को दृढ़ करना पड़ेगा। यम नियम तब आसन पर बैठना सीखना पड़ेगा। जितस्वनो जितश्वासो जित संगा, सुनना चाहता हूँ। इसके बाद माँ सती ने क्या किया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सती शिव चरित्रम च शृणो मे प्रेमदो मुने लोक किं गतिमाश्रित्य चिक्रीणाति सदा नवः। हे महाभाग, आपने शिव यानी कि शिवा और सिद्धि परम कल्याणकारी जो यश है उनको आप सुना रहे हैं, मैं सुनना चाहता हूँ। सती शिव के चरित्र को आप प्रेम से सुनिएगा। पूछ रहे हैं कि मर्थम शंकर हो जाया। इस प्रकार से
तो भगवान कह रहे हैं नमस्कृत्या महेशाना हरि विशेषा सदा यशो यस्य मुदा गायति नित्य। उस यश को सुनते हैं शेषनाग जी, ऐसे उन शंकर जी को हम नमन करते हैं, उन शंकर जी का चिंतन कर रहे हैं। एकस्मिन् समये रुद्र सत्याग्रवने भव वृषभारुह्य प्रयाणः। यानी कि भगवान ने एक बार सोचा कि कथा सुनने के लिए गोपां दशरथात्मजा भरताग्रमानन्दारहितं विगतः प्रभो। सूर्यवंश में उत्पन्न दशरथ जी के जो पुत्र राम जी हैं उदास और आनंद रहित थे, वन में लक्ष्मण के सहित भटकते हुए जा रहे थे और सती ने देख लिया, उनका ये राम है जिनका आप तो संशय हो जाता है। संशय है तो सब समझोगे भगवती जाति 100 जन्म जन्म की व्यथा। जय श्री राम कथा। तेरा भी संशय करके और सती ने सोचा कि मैं भी अब जो है भगवान की इनकी परीक्षा लेती हूँ कि असली राम है कि नकली है। कि एक बार त्रेता जग माही, एक बार त्रेता जग माही, संग गए गुंबज ऋषि संग गए गुंबज ऋषि संग सती जगी। कथा सुन करके आ रही हूँ और विरह से व्याकुल हैं। स्थितम करता सर्वलोकानां भर्ता हर्ता मदाज्ञया दाता धर्मार्थ कामानां। भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। जय हो नीलकंठ महादेव की जय हो। आनंदित हैं और माँ सती भगवान की सेवा कर रही हैं। एक दिन दक्ष का प्रमोशन हो गया और दक्ष का प्रमोशन हुआ तो उन्होंने बाज के यज्ञ किया। बाज के यज्ञ में सबको बुलाया, लड़कियों को बुलाया, सब चलेंगे और जवाई भी बुला दी।
और जामा का 10वां ग्रह। जब तक लड़की की शादी नहीं होती तब तक आपके होते 9 ग्रह, और जब लड़की की शादी हो जाती तो 10वां ग्रह कौन है? जवाई। क्योंकि 9 ग्रह तो शांत हो जाते पर जवाई कभी कभी तो उसको मनाना पड़ता है। तो जवाई को बुला दिया और सब आ गए यज्ञ में। छोटा यज्ञ था और यज्ञ किया तो सब उठ गए दक्ष को की बधाई देने के लिए, बधाई बधाई। पर शंकर जी बैठे रहे अपने आसन पर। जब शंकर जी बैठे रहे तो दक्ष को गुस्सा आ गया। दक्ष ने कहा सबने तो मुझे बधाई दी, देवता भी उठ करके मेरे पास आए, ये नहीं आया मेरे जिसको मैंने अपनी लड़की दी। ये तो कपाली है और रहने का इनका ठिकाना है नहीं। मैंने अपनी लड़की इनको दे दी और मेरी लड़की के लायक तो थे नहीं। भगवान को कहने बोल रहा दक्ष, अभिमान आ गया ना, नहीं के कोई कपड़ों पहनने का तरीका। भगवान की गण भी थे वहां पर, उनको क्रोध आया। शिव जी ने कहा क्रोध करना ठीक नहीं है। और उसके बाद भगवान चुपचाप चले गए। जब भगवान चुपचाप चले गए तो दक्ष ने सोचा कि फिर दूसरा यज्ञ करूंगा और इसको नहीं बुलाऊंगा मैं, जवाई शिव जी को। देखो यज्ञ करना है तो सबको बुलाना चाहिए। कभी भी ये मत बोलो मैं अच्छा काम करूंगा तो फलानी को नहीं बुलाऊंगा, नहीं, सबको। शत्रुता समाप्त होनी चाहिए। यज्ञ में कोई शत्रु नहीं होता है। और उसको बोलता बृहस्पति सब यज्ञ, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया उस यज्ञ में। बड़े बड़े ऋषि आ गए, अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, व्यासी आ गए, भारद्वाज, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, ककुप, सित, सुमंतो, त्रिक, कंक, वैशंपायन मुनि वहां पर उपस्थित हो गए अपने अपने परिवार के साथ में। कि पहला पराशर, गर्ग, भार्गवा, विद्या दर्शेत संगा, नित्यानादित्य संगान सगणान सयज्ञा संख्या वरना। देखो यज्ञ जब होता है तो शिव का उसमें मुख्य भाग होता है यज्ञ में। जिस यज्ञ में शिव जी नहीं है समझो यज्ञ आपका सफल नहीं होता है। आज दक्ष ने शिव जी को यज्ञ में नहीं बुलाया। बड़े यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि हैं, इंद्रेण लोकपाल दुजे सीते माधुना सर्वदा नयनीयो शंकरो यज्ञ पूर्ति। बिना शंकर जी की यज्ञ की पूर्ति असंभव है। ते सर्वतेन सर्वं पवित्रेण स्यासं मुना परमात्मना अत्रागते गंगा सत्यलोका समायातो ब्रह्मालोक पितामह वेदेशोपनिषद्भिश्च विधिरागमीशः। चाहे वेद उपनिषद आगम निगम पुराण मंत्रों के साथ सत्यलोक से वेद ब्रह्मा जी आए हुए हैं। इंद्र की समस्त देवताओं के साथ निष्पाप महर्षि भी वहां पर आ गए हैं यज्ञ में, जहां पर उचित स्थान था। वेद समाप्त होगा। हमारे अंदर जो दोष भरे रहते हैं, हमारे अंदर दोष क्यों आते हैं? क्योंकि हम काम से ही व्यक्ति की उत्पत्ति हुई और हमारे अंदर काम क्रोध वैसे भी आ जाता है। तो इसलिए उसको समाप्त करने के लिए केवल भगवत भजन है, बाकी कुछ नहीं। कोई इसको हटा नहीं सकता संसार का। काम क्रोध और मोह तस्मात् एतं त्रयं त्यजेत् त्रिविधं नरकस्यो और दृष्ट्वा समन्तया भूत्वा विजयां प्राहयासा सती शोषके प्रवरां प्राणा प्रियां साहितावा। दक्ष यज्ञ में समस्त देवता मुनिगण सब आए हुए हैं। रोहिणी को चंद्रमा आकाश मार्ग में सती ने अपनी बहन को देख लिया। रोहिणी को चंद्रमा की चंद्रमा के पास गई और आप कहाँ जा रहे हैं यथोचित प्रश्न उनसे पूछा। तो कहा कि मैं
आपको पता नहीं है कि ठीक है तुम जाओ, परंतु कहा नहीं जाना चाहिए कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाया बिनु बोलियो न सकेहा, जाया बिनु बोलियो न। और भगवान के घर में, गुरु के घर में बिना बुलाए जाना चाहिए। परंतु कभी कभी वहां मान न हो, अपमान हो, तो वहां क्या होगा? माई के भी पहले लोग बिना बुलाई नहीं जाते थे, पहले के लोग ना, पर आजकल तो 15 चक्कर लग रहे हैं माई के। ज्यादा कम होना चाहिए। पहले माता पिता क्यों नहीं मिलते थे? याद रखो, थोड़ा थोड़ा दुख सबको है। कोई तन से दुख है, कोई शरीर से दुख है, किसी को शरीर की तकलीफ है, कोई तन दुखी है, कोई मन से दुखी है, मन, कोई धन भी नहीं रहे तो बस, और कोई बोल रहा है कि मेरे पास ऐसा आ जाओ, मैं पूछना चाहती हूँ तुम्हारे मन में क्या है? तो सती बोल रही है पिदो मम महान यज्ञ भवती दी मया श्रुता, तत्रोत्सव महानास्ति संवेता सुरर्षया, पितुर्मम या महायज्ञे कस्मात् त्वं न रोचते, गमनम देव देवेशा। एकत्र हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। आप मेरे पिता के घर क्यों नहीं जाना अच्छा लगता है आपको? देखो पत्नी बोल रही है, सती बोल रही है शिव जी को, क्या आप मेरे पिता के यहाँ नहीं जाना चाहते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। भगवान ने कहा कि यह परम धर्म है संबंधियों का, संबंधियों की प्रेम बढ़ाने, उनसे मिलना जरूर चाहिए। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ पिता के घर में आप भी मंडप में पधारे। भगवान ने कहा ठीक है, परंतु उन्होंने मेरे से द्वेष किया है, और द्वेष के कारण मुझे तो नहीं बुलाया। और तुझे क्यों नहीं बुलाया? तू तो लड़की थी उनकी, चलो मेरे से झगड़ा था ससुर जी का, तो तू जाती, तुझे तो बुलाते हो, अब तू क्यों नहीं गई? तेरे निमंत्रण नहीं आया। इसलिए हे देवी, ये मनुष्य अपने शत्रुओं के बाणों में घायल होकर के उतना व्यथित नहीं होता जितना संबंधियों के द्वारा आक्षेप लगता है। अगर कोई आपको वचन बाण लगाता है तो वो बड़ा दुखी होता है। इसलिए उस समय मैं भूलता नहीं हूँ जब मेरा अपमान किया था तुम्हारे पिता ने, दक्ष ने। परंतु दुष्ट कार्य करने वाले मेरे पिता, उसको भी अपने पिता पे भी गुस्सा आ गया, क्योंकि जहाँ पति की कभी बात आ जाती तो पत्नी कभी आगे हो जाती, माई के भी पे लड़ने लग जाती है। मेरे पति को इस प्रकार से मत कहो। हे देवी, वहां जाने के लिए तुम्हारी अत्यंत इच्छा है सुहृदे, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, तुम यज्ञ में चली जाओ। भगवान कहते देखो, कभी कभी 3 हट होते हैं ना, हट जानते हैं जित, तो 3 हट प्रसिद्ध है। एक हट यज्ञो महाप्रभो, और सती को भगवान ने भेज दिया अपने गणों के साथ में, जाओ इनको छोड़ दो। और मन में सोच रहे हैं इससे मेरी आखिरी भेंट है, इसके बाद नहीं होगी। शिव जी सब जान रहे हैं, इसने तुम्हारा शरीर त्याग देना, मैं इसे आखिरी बार मिलता हूं। इस शिव जी की माया में और सती अश्रु भी बहा रही है, जा तो रही हूं, मेरी बहनें भी आई है, सब बहनें मिलेंगी कितने साल बाद, और उस यज्ञ में सब प्रेम से उस यज्ञ में मिलती, और मेरी पति साथ में चलती शंकर जी ना, वो यज्ञ और सफल हो जाता। परंतु घर से रोते रोते निकल गई है सती, इसलिए घर से कभी रोते हुए नहीं निकलना चाहिए अपने घर से, अमंगल होता है। और सती जी यज्ञशाला भी पहुंच जाती है, बड़े बड़े मुनिंद्र आदि विशाल यज्ञशाला भी जब गई, जब गई अपने पिता को देखा
तो नंदीश्वर से उतर गई और द्वार पर खड़ी रही। अकेले यज्ञ भूमि प्रवेश किया। माँ केवल अष्टमी जो है माँ मिली, अष्टमी नाम की जो उनकी माता जी वो मिली, और अन्य बहिनी नहीं मिली, क्योंकि अन्य बहिनी मिलती तो दक्ष बोलता जाओ तुम यहाँ से निकल जाओ, इससे बात मत करो। और जैसे का पिताजी परिणाम, उसने पीठ कर दिया अपनी लड़की को, देख मैंने तुझे बुलाया नहीं था, तू आ कैसे गई? तो भी तो उसी की पत्नी है, कपाली की। सती के अश्रु झरने ये सब तो ये क्या माया है आपकी? ये यज्ञ कर रहा है मेरा पिता, और इतना द्वेष, इतना अभिमान, यही इसके नाश का कारण बनेगा। मां सती को देकर आष्टी यथोचित स्वागत किया, और भगवान की माया से मोहित होकर के दक्ष ने किसी प्रकार किंचित सम्मान भगवती का नहीं किया, अपमान कर दिया। देवी ने जब पुत्री बनने के लिए दक्ष क्या कहा था, आऊंगी, परंतु जिस दिन मेरा अपमान होगा तुम्हारे घर में, उस दिन समझो कि तुम्हें कष्ट प्रदान करूंगी। अन्य बहिनी दूर से देख रही है, सती कैसी है, और इतना सोच करके, और भगवती अथा सा मातरम देवी पितरम च सती मुनि अनमत विस्मितान्यस्त सर्वलोक पराभव। और जब अंदर प्रवेश किया भगवती ने, तो वहां देखी यज्ञ विदाम श्रेष्ठ यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणा, उनका भाग नहीं देखा माने, और भगवती को और क्रोध आया कि मेरे पति का यहाँ पर आसन नहीं लगा हुआ है, इसलिए जिनके स्मरण मात्र स्मरण से ही सब कुछ पवित्र हो जाता है, और इसमें आश्चर्य नहीं कि शिव के बिना सब कुछ अपवित्र हो जाता है। यस्या स्मरण मात्रेण सर्वं भूतं भवत्यहो बिना तेना गंधर्व। शिव जी है, उन शिव जी को क्या आपने पहचाना नहीं? और शिवा परमेश्वरी विष्णु आदि देवताओं को कह करके, और वहां पर बोल रहे हे विष्णु, श्रुतियां जिन्हें सगुण निर्गुण कहती हैं, प्रतिपादन जिनका करती हैं, उन शिव को क्या आप नहीं जानते हैं महाराज? इंद्रा त्वाम ही न जानासि महादेवस्य विक्रमा भस्मीकृता पवित्रेस्त पवित्रेहि हरेणा क्रूर कर्मणा। ही तो तुम नहीं जानते हो भगवान शंकर का विक्रम, वो तो एक उसमें भस्म कर देते हैं भृगुति विलास से ही सुरा। और दक्ष कह रहा है ताओ किम बहुनोक्तेना कार्यं नास्ति साम्प्रता। हे भद्रे, तुम्हारे कहने से कोई लाभ नहीं, तुम यहाँ क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। अपनी कन्या को कह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो अन्य देवता भी हैं। इसलिए सती ने कहा यो निंदति महादेव निंद्यमानां शृणोति महावा तवाभो नरकं यात यावश्चंद्र दिवाकरो। तुमने निंदा की ना भगवान शंकर की, इसलिए जो भगवान की निंदा करता है सुनता है, दोनों ही यावत चंद्र दिवाकर नरक में निवास करते हैं। ये पिताजी, वो तो उनका आपने अपमान किया है, और यज्ञ में अपना शरीर त्याग दूंगी। सती कह रही है निंदका संभव पाश्चातापम, को पछताना पड़ेगा। आप शिव की निंदक हो, तुम इस लोक में भी तुम्हें दुख होगा, और मरने के बाद तुम्हें नरक मिलेगा। शिव जी का कोई अप्रिय नहीं है, जिन पर यानी भगवान का आपने, यानी कि उनके लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। वो किसी से द्वेष भी नहीं करते, परंतु तुम उनसे द्वेष कर रहे हो भगवान शंकर से।
मां पार्वती और यज्ञ कुंड के समीप बैठ करके और कह रही है, दुर्बुद्धि, तुमने इस शरीर को उत्पन्न किया। अपने पिता को कह रही है कि क्यों हुआ, तुम मेरे पिता हो, मैं तुम्हारी लड़की हूं और मेरा शरीर भी तुम्हारे कारण जन्म लेने से मेरा शरीर भी अपवित्र है, मेरा ये शरीर भी शिव जी के लायक नहीं है, इसलिए मैं अपने इस दूषित शरीर को त्यागती हूं तुम्हारे सामने, क्योंकि तुमने शिव जी का अपमान किया और मुझसे शिव जी का अपमान सहन नहीं हो रहा है। वो तो परम शांत हैं, शाश्वत हैं, निर्विकार हैं, निश्चल हैं, ऐसे शिव जी पर लांछन लगा रहे हो। हे पिता, सर्वे विमूढ़ाहि शिव निंदा कली प्रिया। मनी मन में शिव जी को कह रही है, अगर मैं आपका कहना मान लेती ना, या नहीं आती, मैंने आपका अपमान मैंने भी किया, मुझे यहां आकर के आपका अपमान देखना पड़ा, इसलिए शिव जी मुझे क्षमा करना। मौनी भूत्वा समीने, हे प्रभु, मैं आपकी प्राण वल्लभा थी, परंतु मैंने भी आपसे झूठ बोला, मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। हे प्रभु, एवं स्वदेहं सहसा दक्षगोपाञ्जिहासति दग्धगात्रे समाधिस्थ हो गई जगत जननी सती। प्राण अपान वायु को रोक करके ब्रह्मरंध्र में रोक करके और सांस को रोक रही है, बार बार शिव जी का चिंतन कर रही है और राम जी को बोल रही है, प्रभु, मैंने आपसे छल कपट किया, मैं सीता का भेष धारण करके गई, इसलिए मैं आपके चरणों में नमन करती हूँ और इस शरीर से तो शंकर जी को नहीं मिलूंगी, परंतु मुझे जब दूसरा शरीर मिले तो शिव की सेवा करने का अवसर मिले, उनकी पत्नी बनने का अवसर मिले। हे शिव जी, भोलेनाथ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकी, आपको भी तकलीफ दी मैंने, परंतु मैं अगले जन्म में भी आपको पति के रूप में छूऊंगा। और सती करते हुए मां ने अपना शरीर त्याग दिया। जब उस यज्ञ में मां ने शरीर त्यागा, हाहाकार मच गया, और जब हाहाकार मचा, सबने देखा सती निष्प्राण हो गई। नारद जी का जाना शिव जी के पास, महाराज, आपकी पत्नी ने शरीर त्याग दिया, भगवान की जटाएं खुल गई, पृथ्वी डोलने लग गई, भगवान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, लाल लाल नेत्रों से मानो कि आकाश को भी निकल जाएंगे।
और भगवान ने अपनी जटा को निकाला, पटक दिया जमीन में, और पटकते ही एक महापुरुष उत्पन्न हो गया जिसका नाम पड़ा वीरभद्र। 64 योगिनियां आ गई, करोड़ों वीरभद्र के समान वहां पर भगवान की गण उत्पन्न हो गए। भगवान के श्री चरणों में प्रणाम नमन करते हुए वीरभद्र ने कहा, महाराज आप आज्ञा दो, मैं पर्वतों को मसल जाऊंगा, समुद्र को सुखा दूंगा। आप गए, मां सती का शरीर करने में रख कर गया शिव जी, और मां जगदम्बा का वो पार्थिव शरीर लेकर के चलते चलते भगवान ने चक्र को याद किया, और चक्र को याद करते मां के शरीर को पीछे चलते रहे। जहां जहां भगवती का शरीर गिरा, कहीं उंगलियां गिरी, कहीं आंखें, कहीं धड़, कहीं तो भगवती की 51 जो पीठ है मुख्य हो गई, वैसे 108 पीठ है। भगवती उन पीठों के नाम से प्रसिद्ध हो गई। बोली जगदम्बा की। और इधर में डाल दिया, भृगु की दाढ़ी खींच दी, भग नाम के देवताओं की आंखें निकाल दी, पूषा नाम के देवताओं के दांत तोड़ दिए, यज्ञ विध्वंस कर दिया। अब सोचा कि यज्ञ प्रजापति को मार दिया, तो आकाशवाणी से भगवान ने कहा, रे रे दक्ष दुराचारा, और अश्विनी कुमार उनके डॉक्टर हैं, उन्होंने उसी समय दक्ष को सुंदर जो है बकरे का सिर लगा दिया। और पहले मैं करता था, अब मैना ने मैना किया, ग्राहक लागे बीच, बकरे ने मैं किया, तुरंत कटाया शीश। मैं कौन करता है? बकरा। आप पूरे उसमें देखेंगे जानवरों में तो केवल वो करता मैं करता है ना, तो वही दिन बड़ी हम भी कर लगे मैं। और से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, ओ तेरे संग में, रास रचेगा ब्रज में वाली, हमें दिखाओ प्यार बावन आवे, बावन आवे, रास रचेगा ब्रज में वाली, ये पशु पक्षी जंगल पहुंची गए भाग, पशु पक्षी जंगल पहुंची गए भागे, पशु पक्षी जंगल पहुंची गए भाग, पशु पक्षी जंगल पहुंची गए भागे, हम कोई रही गया बना भागे, हम कोई रही गया बना भागे,
कथा कथी सुनी मन